जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा शुंभ निशुंभ का दूत भेजना बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि हे देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हे माता रानी, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से देवता माता रानी की उपासना करने लगे। प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम रौद्रा, नित्या और गौरी माता को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र स्वरूपिणी व सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नैरत्र राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों की चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मृत रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट का फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें, सारी विपत्तियों का नाश करें। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वो जगदम्बा इस समय भी हमारे संकटों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। उन सुंदर भवों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती देवी
के शरीर कोश से प्रादुर्भाव होने के कारण उन देवी को संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो कि अपनी दिव्य कांति से हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में देखा ही नहीं। हे असुरेश्वर, आप पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वो अपने अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसलिए आप उसे देख लें। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वे इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत, यह परिजात वृक्ष, उच्चैसवा घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों के द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वो भी अब आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले फूलों की किंजलकनी नामक माला दी है। वरुण का सुमन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास तथा समुद्र में पाए जाने वाली सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं, जो अग्नि में कभी न जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर स्त्रियों में रत्न रूप यह कल्याणकारी अनुपम स्त्री भी आप क्यों नहीं ग्रहण कर लेते। महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से वहां पर जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास आ जाए। वह दूत पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, असुर राज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूं और यहाँ तुम्हारे पास आया हूं। सभी देवता उनकी इस आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब उन्होंने जो संदेश भेजा है उसको सुनो। उन्होंने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रैलोक मेरे अधिकार में है और सारे यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मैंने उनसे छीन लिया है। उच्चैःश्रवा घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्नाभूषण हैं आदि पदार्थ देवताओं के, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला ही मैं हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। वे मेरा वर्ण करने में तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मेरी पत्नी बन जाओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में जो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को खंडित करेगा और जो मेरे समान बलशाली होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मुझसे विवाह कर लें। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रैलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता खड़े नहीं हो सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे जाओगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सब ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, इसलिए तुम जाओ और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
सब कुछ उनसे आदरपूर्वक कह दो, फिर जो उचित जान पड़े वो करेंगे। पंचम अध्याय समाप्त होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय।